ये सौतेला रवैया कर रहे श्रमिकों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। लोधी रोड में रामचरण दरोगा, इकराम इंस्पेक्टर, इन्होंने मेरे नाम राशि त्रिलोकपुरी की लेडी से जयंती, वो मेरे जगह पे इन्होंने पक्की कर दी। आज मैं 100 रुपए में मोतीबाग में झाड़ू लगा रही हूँ। 4000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा था, एक लॉलीपॉप था, कर्मचारियों को गुमराह करने का तरीका था। ये अपनी खुशी से तो नहीं आए हैं, ये मजबूरन आए हैं। तो मजबूरन इसलिए इनकी उम्र निकल रही। कई लोग तो सुसाइड कर चुके हैं। 6 मार्च को हमने प्रदर्शन किया था एनडीएमसी 1 नंबर गेट पे, तो हमें मंदिर मार्ग थाने में बंद कर दिया गया था। एनडीएमसी अगर कर्मचारी अपनी आवाज उठाता है तो ये उन लोगों को जो है दबाव डालते, प्रेशर डालते। उन लोगों एनडीएमसी की कर्मचारी के जो है, जो मास्टर रोल पे, इनको 6 महीने 2 महीने के लिए काम पर रखा जाता है, फिर 4 महीने इनको बैठाल दिया जाता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आरएमआर के 4000 कर्मचारी यहां पर पक्के किए गए थे अमित शाह द्वारा, जो कि लेटर भी बांटा गया था। तालकटोरा में पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया था और उसके बाद यहां पर लगातार जो टीएमआर के कर्मचारी वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी पक्का किया जाए, क्योंकि हमारे भी जो दिन है वो पूरे हो चुके हैं, पर सरकार अभी तक हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर मैं बता दूं पूरा वाल्मीकि समाज है, जो कि राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज है और सभी समाज के भी लोग हैं। और यहाँ पर सीधा देखिए बातचीत करेंगे क्या इनके मुद्दे हैं और क्या क्या मांगे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगम कुमार वाल्मीकि है। मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज का यूथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आज हम लोग आए थे कि जो एनडीएमसी की कर्मचारी के जो हैं, जो मास्टर रोल पे, इनको 6 महीने 2 महीने के लिए काम पर रखा जाता है, फिर 4 महीने इनको बैठाल दिया जाता है। जबकि ये विडंबना का विषय, पूरे देश में मास्टर रोल कहीं नहीं चल रहा है, पर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मास्टर रोल का उपयोग किया जा रहा है। ये नीति के माध्यम से इन लोगों को रखा जाता है। ये लोग बहुत कम उम्र में ये लोग लगे हुए थे और आज ये मतलब की वृद्ध अवस्था में आ रहे हैं। उसके बाद काफी मतलब 10-10, 20-20 साल इन्होंने अपने टीएमआर को दिया है। जबकि एनडीएमसी की पॉलिसी है, जो इन लोगों के टीएमआर के 240 दिन जो व्यक्ति लगातार काम करेगा उनको रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन ये 10-10 साल 15-15 साल काम कर रहे हैं, इनको रेगुलाइज नहीं किया गया। इसलिए मजबूरन सड़क पर उतर रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये अधिकारी से अपनी बात रखने जाते हैं, अपनी समस्या का समाधान पूछने जाते हैं, तो इनको स्पष्ट रूप से अधिकारी मिलने से मना कर देता है। ये लोग अपनी बात भी अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, अभी मेरा सवाल आपसे है, अभी हाल ही में जो है 4000 आरएमआर जो होते हैं उन्हें कर्मचारियों को पक्का किया गया, तो आपको क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि उन्हें भी तो काफी समय से टाइम दिया जा रहा था, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको क्यों भरोसा नहीं है सरकार पर? हमें भरोसा इसलिए नहीं है कि हमारे 2014 से लगातार कर्मचारी निकाल दिए गए हैं और सिर्फ कुछ कर्मचारी 500-600 कर्मचारी जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, सिर्फ वो ही है। अगर सबको निकाल दिया तो आवाज कौन उठाएगा? आरएमआर जो थे वो सभी ड्यूटी पे थे, वो लंच टाइम में अपना प्रदर्शन कर लेते थे। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जो प्राइवेट काम कर रहा है वो कैसे आ पाएगा, लेकिन कैसे वो अपनी आवाज उठा पाएगा? मेरे ख्याल से हमारे जो आरएमआर का जो काम हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि उस टाइम पे जो इन्होंने शोर शराबा किया था, तो शोर शराबा ना हो। तो हमने भी यही काम करना है और अपने मांग मंगवाने का काम करना है। अभी कितनी बार आप लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं? मैम इससे पहले भी हमने ज्ञापन सौंपा था और हम बीच में एनडीएमसी प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं और हमारी टीएमआर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बीच में हमने ज्ञापन लगाए हैं और 6 मार्च को भी हमने जो है ज्ञापन दिया था और हमें 6 मार्च को हमने प्रदर्शन किया था एनडीएमसी 1 नंबर गेट पे, तो हमें मंदिर मार्ग थाने में बंद कर दिया गया था और आवाज को दबाने का काम किया गया। इनको गिरफ्तार किया गया, इनको अपनी आवाज रखने से मना किया गया। जबकि देश का संविधान समानता के अधिकार के तहत कहता है कि आप अपनी आवाज कहीं पे भी बुलंद कर सकते हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी आपकी आवाज को सुनने से मना कर। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कई 3 बसों से हमारी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें एनडीएमसी के मंदिर मार्ग थाने में ले जाया, कन्नड़ पुलिस ले जाया गया, पार्लियामेंट में ले जाया। तो बदसलूकी तो होती है, क्योंकि जब प्रशासन का उपयोग किया जाता है, जब पुलिस प्रशासन को इन्वॉल्व, क्योंकि पुलिस प्रशासन हम लोगों की आवाज को नहीं सुनता, हम लोगों की बात को रखने का नहीं कार्य कर पाता। लेकिन जब अधिकारी उनको दिशा निर्देश देता है तो तत्काल हमारे अगेंस्ट आकर खड़े हो जाता है, जिससे ढाल बनकर। तो ये विडंबना का विषय है, क्योंकि हम इस लोकतंत्र देश में नहीं रह रहे, हम राजतंत्र देश के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग गुलामी की कगार पर आ चुके हैं। आप लोग इन लोगों की स्थिति देख सकते हैं कि ये लोग सड़क पर आने को मजबूर है। ये अपनी खुशी से तो नहीं आए हैं, ये मजबूरन आए हैं। तो मजबूरन इसलिए इनकी उम्र निकल रही। कई लोग तो सुसाइड कर चुके हैं, पर कुछ मीडिया,
मैं आपकी मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो आपकी मीडिया इन लोगों की आवाज को उठाने का काम कर रही है। लेकिन कुछ मीडिया इस देश की जो सुसाइड कर चुके, उनकी आवाज को दिखाने का कार्य नहीं किया गया। सिर्फ ये दिखाने को कार्य किया गया कि 4000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा था, एक लॉलीपॉप था, कर्मचारियों को गुमराह करने का तरीका था। तो उसमें 4000 नियुक्ति पत्र नहीं थे। बहन जी देखिए बहन जी, आप एक बात बताइए कि जिस डिपार्टमेंट में हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हो, उसमें अगर 1000-2000 लोगों को काम पे पक्का किया जाता है, तो बाकी लोगों के साथ सौतेला दुर्व्यवहार क्यों? क्या ये इंसान नहीं है, या इनके बच्चे नहीं है, या ये नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को एजुकेटेड करें? आज देश के अंदर जो सरकार कर रही है, सौतेला रवैया कर रही है श्रमिकों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जो विशेष तौर पर हम लोग देश की राजधानी को भी स्वच्छ रखने का काम करते हैं, देश में सेवाएं दे रहे हैं, देश को चलाने का काम। आप लोग एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अभी एक मीडिया बंधु ने हमसे पूछा कि हमारे नेताओं की कमी है। आज से दुबई 20 साल पहले एक रेगिस्तान था, आज वहां पर सोने की गाड़ियां दौड़ रही सिर्फ पेट्रोल की उत्पत्ति से। जबकि हमारा देश 70% कृषि प्रधान है, उसके बाद भी हम भुखमरी की कगार पर। जबकि हमारे देश में अनाज उत्पन्न होता है, हमारे देश में मकान रहने की सुविधाएं, उसके बाद भी आज हम गुलाम क्यों हैं? तो ये गलती हमारे लोगों की नहीं, ये गलती हमारे देश को चलाने वाले उन नेताओं की। देश विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, सुना नहीं आपने? ये विकास हो गया, हमारा विकास हो तो रहा है जी। अभी ये देखिए 55 जी मेरा नाम विकास है, और ये देखिए मैं जी 40 साल का हूँ। बताइए 40 साल के विकास। अब बताइए आंटी जी है जो ये इनको मेरी 50 से ऊपर पहुँच रही है उम्र। सन 90 से मैं काम कर रही हूँ। 2007 में रेगुलर के ऑर्डर भी मेरे दौरे पहुँच चुके थे। लोधी रोड में रामचरण दरोगा, इकराम इंस्पेक्टर, पीके शर्मा ने, राकेश ने ये कह दिया कि हमने तेरी जगह पर लगा दी, कंप्लेन कर दे। अच्छा। इन्होंने मेरे नाम राशि त्रिलोकपुरी की लेडी से जयंती, वो मेरे जगह पे इन्होंने पक्की कर दी। अच्छा। आज मैं 100 रुपए में मोतीबाग में झाड़ू लगा रही हूँ। आदमी मेरे ऊपर है नहीं, क्या मेरे बच्चे नहीं है? मैंने 3-3 दिन के बच्चे को लेकर रोड पर झाड़ू चलाई और गाड़ी खींची है बाहर। समझे? तो आपके नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार ये राकेश ने, पीके शर्मा ने, मैंने 5 अफसरों के नाम दिए, पैसा खाया इन्होंने। 3 लाख रुपया लिया पीके शर्मा ने, राकेश ने। और ये मैंने मंजू दलेल के यहाँ भी कंप्लेन दी है, मैंने ये जो गहलोत बैठे इसके यहाँ भी कंप्लेन दी है। ये खाली पीके शर्मा सस्पेंड कर दिया और कुछ नहीं करा। ये चरक पालिका में जाके बैठ गया और वहाँ से लेटर होकर चला गया। पीके शर्मा भी और बिट्टू डांगडर भी, राकेश भी, 3 अफसर यहाँ के, 2 अफसर है सर्कल 8 के। तो जो एनडीएमसी में जो भर्ती किए जा रही नियुक्ति पत्र, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं ना कहीं। जो लोग पैसे खिला रहे हैं उन्हीं की भर्ती हो रही है जी। और जो एनडीएमसी कर्मचारी अपनी आवाज उठाता है तो ये उन लोगों को जो है दबाव डालते, प्रेशर डालते, उन लोगों को जो है सेक्शन देते नहीं है बिल्कुल भी। फिर सेक्शन ही नहीं देते, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप अगर आंदोलन करोगे, आप अगर नेता बनना, आपको नेता बनना, इस तरीके से डराया जाता है, उसकी आवाज को जो है दबाया जाता है और उनको सेक्शन नहीं दी जाती है। जैसे कि एनडीएमसी में जैसे कि साल के अंदर 7 महीने ये ड्यूटी देते हैं और हमें जो है फिर ब्रेक पे बिठा देते हैं, घर पे बिठा देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ एनडीएमसी प्रशासन से, तो हमारे साथ ही ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? ये हमें आरएमआर भी नहीं, हम आरएमआर के अभी हमने जो है समय दे दिया है, हमें जो है पक्का परमानेंट कर जाए, क्योंकि आंटी की उम्र 55 साल है, किसी की, हमारी माता की उम्र 54 साल है। तो उनको एनडीएमसी के अंदर सरकारी मतलब कि उनको गवर्नमेंट सुविधा कितनी मिलेगी? सरकारी नौकरी 60 साल की है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, जिनके नाम पर किसी और को नौकरी दे दी गई है वहाँ के अधिकारियों ने, एनडीएमसी के अधिकारियों के। एनडीएमसी बता दूं एक छोटा सा हिस्सा है जो कि लुटियंस जोन में ही लगता है, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि एनडीएमसी कर्मचारी मजे में रहते हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी है। पर यहाँ पर हाल कुछ और दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एनडीएमसी के अंदर भी यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, और सरकार लगातार, दिल्ली सरकार और जो केंद्र सरकार है वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है। और यहाँ पर तमाम और देखिए महिला है, इनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको क्या परेशानी है? आपके नाम हमें परेशानी है, 18 साल हो गए एनडीएमसी में लगे हुए, हमें 6 महीने भी ड्यूटी नहीं मिलती साल में 6 महीने भी नहीं तो 1.5 महीने मिस्टॉल देते, फिर बिठा देते बालसाए में। उसके बाद हमें घर बिठा देते, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हम घर बैठ जाते हैं। सिर्फ 1.5 महीने हटा दिया था हमें। अच्छा, 31 जनवरी 2014 से हटा दिया था, बस यही मिस्टोल थी इनकी। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अगर आपकी आवाज नहीं 2 में लगी थी और क्या नाम 2014 से घर में बैठा रखा मेरे को। अब बताओ मैं क्या करूं? सारी उम्र तो इसको, जवानी का टाइम तो इसकी सेवा करते हो। कह रही मोदी जी जब से हैं तब से बैठे हुए हैं आप लोग। जी नहीं, जो 2014 से जो होल्ड कल टीचर में है लोग,
जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर है, जो सिविल में है, जो इलेक्ट्रिक में है, उन लोगों की सेक्शन बंद कर दी गई है। और जो खाली एजुकेशन में चल रही है सेक्शन, वो सफाई कर्मचारियों की चल रही है। और हमारे साथ भी जो है अत्याचार कर रहे हैं, हमारे साथ शोषण करते हैं। हमें जो है 6 महीने ड्यूटी दी जाती है, बस 7 महीने ड्यूटी दी जाती है। मोदी जी तो आते भी हैं और कहते हैं वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर भी धोकर इस तरीके से छूते हैं वो। तो सब मैम ये सब जो पाखंडवाद है, सब ये सब बेकार की बातें है। ये सब ये मैम हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। अगर हमें पक्का कर दिया जाएगा तो हम जो है हम सड़कों पे क्यों उतरेंगे, क्यों सड़कों पे उतरेंगे? हमें जो है एनएमसी प्रशासन ने खून के आंसू रुलाया है। और हम एनएमसी प्रशासन में हमें 12-13 साल हो गए सर्विस करते हुए। अगर अभी तक मांग नहीं सुनी गई तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा और कितना बड़ा अगला कदम? जी हमने एनएमसी कर्मचारी की जो टीम है, हमने एक टीम अपनी गठित करी है और हम अपनी टीम से बैठ के और मीटिंग करेंगे। उसके आगे के विषय में बात बताएंगे फिर आपको, अभी नहीं बता सकते। यहाँ पर तमाम जो है, यहाँ पर जो टीएमआर के कर्मचारी है, कई सालों से, किसी को 1990 से और किसी को किसी के नाम पर भ्रष्टाचार कर पैसे अधिकारी लूट लेते हैं और किसी और को नौकरी दे देते हैं। ये भी यहाँ पर तमाम सवाल है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि आरएमआर वालों को पक्का किया गया और उनका आरोप है कि 4000 नियुक्ति पत्र का एक प्रोपेगेंडा था सरकार द्वारा। इतने लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा गया है। पर लगातार ये जो टीएमआर के कर्मचारी है, ये मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए और आने वाले समय में अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम एक बड़ा जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।